इस बीच इसी से जुड़ी हुई खबर है वो हम दर्शकों तक पहुंचा दें। दरअसल अमेरिकी ठिकानों पर इराक का हमला, अब इराक ने शुरू कर दिया है अमेरिकी ठिकानों पर हमला। ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। हर एक अपडेट जो है वो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे होंगे। इस हमले से जुड़ा हुआ मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो जरा देख लीजिएगा। अब अमेरिकी ठिकाने हैं उस पर टारगेट कर हमला किया गया है। इराक ने शुरू किया है अमेरिकी ठिकानों पर हमला। अमेरिकी बेस से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका भी टारगेट किया गया, यानी कि जवाबी हमले जो है वो देने शुरू कर दिए गए हैं। इराक ने शुरू किया है अमेरिकी ठिकानों पर हमला। अभी कहां पर कितना नुकसान हुआ है ये जानकारी नहीं, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई है वो तस्वीरें जरा देख लीजिए। ईरानी मीडिया पर ये तस्वीरें इसी को लेकर कही जा रही है, बाकायदा बताया गया है, धुएं का गुब्बार उड़ता नजर आ रहा है। चलिए और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल लगातार बने हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ देवानंद जी। ये अपडेट हम बता रहे हैं कि अब अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला किया गया है। ये इराक का हमला है और ईरानी मीडिया का भी दावा यहां पर है, लेकिन इस पर भी सर जानकारी दीजिएगा कि अब जवाबी हमला शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो कूटनीतिक स्ट्रैटेजी है, चाहे हम इजराइल और अमेरिका के जो कूटनीतिक वार्ताएं लंबे समय से चल रही थी, ये टेबल टॉक क्या हुआ होगा सर? इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? और साथ ही आपने कहा कि ईरान को लगा था कि चीन उसकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसे सिचुएशन में किसी का साथ देते हैं तो सामने वाले के दुश्मन भी हम बन जाते हैं। तो ऐसे पर इस पर अपनी राय रखिएगा। दूसरा, भारत पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये भी जानकारी दीजिएगा। जी जी, जैसा मैं आपसे बता रहा था, पहली चीज देखिए कि जब कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, ईरान और मैं मानता हूं दुनिया ने कोशिश की थी कि युद्ध टल जाए और ईरान किसी तरीके से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसकी ताकत होती है उनकी बातें मान करके आगे बढ़े, पर ऐसा नहीं हुआ। सच्चाई ये है, सच्चाई ये भी, कौमेनी मारे गए, उनके परिवार के बहुत लोग मारे गए, हमारे ईरान के बड़े बड़े अधिकारी, सैन्य अधिकारी सब ध्वस्त कर दिए गए हैं ना। अब सवाल उठता है कि जो ये पूरा क्षेत्र है इसमें ईरान ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि सब पे मिसाइलें मार दी। अब क्या दो धड़े हैं ईरान में, हमें समझना पड़ेगा। पहला है शिया गुट, दूसरा है सुन्नी गुट। ये मानते नहीं है, ओपनली नहीं कहते हैं, बट हकीकत यही है, पावर सेंटर बनने के इनके इंटरेस्ट रहते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तुर्की अपनी दादागिरी, मतलब अपने आप को खलीफा माना करता था, वैसे सऊदी अरब इनकी चलेगी। तो ये इराक, ईरान, इनके लोकल युद्ध चलते रहेंगे, मैं ऐसा देख रहा हूं। पर ईरान के विरोध में अब एक चीज जरूर पनपेगी, जो बहुत सारे लोग शायद अभी चर्चाएं नहीं सुनी मैंने। भारत में भी मैं बहुत सारे देख रहा था, लोग बाग मेरे मित्र भी कि सर खोमेनी बहुत बढ़िया है, बुरा है। तो अब एक चीज तय है कि जो भारत के अंदर आपने, अब इससे पहले भारत में हूं, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, रूस चीन दोनों अपने अपने हित साध रहे, दुनिया में सब लोग अपने अपने चक्कर में लगे हैं जी। रूस अब ये चीज को, ईरान को थोड़ी हवा दे करके उसने ईरान को ठिकाने लगवा दिया, उधर यूक्रेन को हवा दे करके अमेरिका और नाटो ने ठिकाने लगा दिया, और चीन चुपचाप अपना खेल कर रहा है। और चीन देख रहा था, चीन ने भी ईरान को चाहता था कि भाई ईरान अगर मेरा किसी से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। चीन सबसे समझदार निकला इस दौर में। भारत पर आइए, देखिए भारत का बहुत क्लियर संदेश था। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे इजराइल जाते हैं और उन्होंने सटीक शब्दों में बिना किंतु परंतु किए कहा कि हम इजराइल के साथ हैं और फिलिस्तीन को भी एक मान्यता देते हैं। तो हमारा किसी से कोई पक्षपात भेदभाव नहीं है। पर उन्होंने एक चीज कही कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म, वो जो ईरान जैसे हुती, हमास और उनके लिए था कि हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे और उनके समर्थन करने वाले को भी नहीं करेंगे। ये हाँ बात हुई भारत के स्टैंड की क्लियर। और उसके बाद अब क्या होने वाला, देखिए, अब आपने जैसे पूछा कि भारत के अंदर पहली चीज जो दबी आवाजें हैं, जो मैं जिनको 0.5 कहता हूं, जो बहुत मिन्यूस्क्यूल है, जो भारत का सरकार और भारत के तंत्र के विरुद्ध खड़े होने में उनको कोई शर्म नहीं आती है। उनको दूर देश की चिंता है, हमारे भारत के चिंताएं नहीं होती है। वो अपनी थोड़ी बहुत आवाज उठाएंगे, पर मैं मानता हूं देश उनके साथ नहीं रहने वाला है। दूसरी चीज, भारत का हित जहां तक टेररिज्म के खिलाफ है, मैं ये मानता हूं संदेश साफ दे दिया गया है कि भाई इस प्रकार के हुती, हमास और ये तालिबान जो भी जितने भी ये टेररिज्म के माध्यम से दूसरे देशों में चोट पहुंचाते हैं, उनको कोई स्थान नहीं है। हमारी स्थिति मजबूत होकर के आएगी।
तीसरी चीज जो इसके अंदर है, जहां तक रिश्तों की बात है, देखिए रिश्तों में मैं देख रहा हूं कि आपने जैसे तेल है, हमारे तेल, अगर मान लो ईरान अब IRGC ने जैसे बोला है कि हम बदला लेंगे, मैं मानता हूं उनका कोई अस्तित्व नहीं बदला लेने का, उनका मोराल डाउन में है और अमेरिका इजराइल ने बिल्कुल बंदोबस्त कर रखे होंगे। तो जहां तक तेल की प्राइसेस है, हाँ थोड़ा बहुत जरूर आज जैसे शेयर बाजार गिरे होंगे, मैंने अभी तक नजर नहीं डाली है और ये टेम्परेरी फेज होगी, पर एंड में जाकर के मुझे लगता है स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी इस नजरिए से आएगी कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो दुनिया में अपनी विभिन्न नाम से, देखिए वो चाहे ईरान हो, चाहिए इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, सुन्नी हो, शिया हो, और जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अभी एक वो किया था समझौता कि एक पर हमला दूसरा, तो ये इन सबको जवाब मिल गया है और उनको अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के कानून के अंतर्गत रहना पड़ेगा। और भारत की मैं स्थिति मजबूत देखता हूं क्योंकि हमारा डायरेक्टली किसी से लेना देना नहीं है, हमारी तेल की रिक्वायरमेंट है, भारत सरकार ने बिल्कुल सही तरीके से रूस और दूसरे स्थानों से कर रखी है और थोड़ा बहुत असर आएगा तो इट्स ओके, मैं ऐसा देखता हूं। और लास्टली ये है कि देखिए मैं भारत के नागरिकों से और भारत के जो हमारे नागरिक हैं जो मौका देखते सरकार को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, मैं यही कहूंगा, देखिए आज समय राष्ट्र, दुनिया में हर राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करता है और अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर जाता है। तो आज हमारा इंटरेस्ट भारत को मजबूती से खड़े रहना है और खोमेनी मरे या कोई पाकिस्तान में कोई मरे, ठीक है, इंसानियत के नाते हम खड़े हो सकते हैं, जो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, पर राष्ट्र के नाते हमें सरकार को मजबूत से पीछे खड़े रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए हमारी सरकार हमारे नागरिकों के हितों के लिए और राष्ट्र हित के लिए क्या करती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। लगातार नजर बनी रहेगी, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच एक और अहम जानकारी, क्योंकि लगातार अपडेट हम कर रहे हैं, खामेनेई की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। खामेनेई की मौत पर ईरान ने जश्न, खामेनेई विरोधी गुट के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, जिस पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। शिया सुन्नी दो गुट और अपने आप में ये सर्वोच्च लीडर बनाने की कोशिश में रहते हैं कि उनके वहीं से एक बड़ा लीडर बने, और इस बीच विरोधी गुट जो है वो खामेनेई की मौत पर जश्न मना रहा है। तस्वीरें सामने आई है, देखिए 3 तस्वीर जरा देखिए। खामेनेई की मौत पर कैसे जश्न का वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक तरफ ईरान के लोग, हाहाकार यहां पर मचा हुआ है, हमला हुआ है अमेरिका इजराइल की तरफ से, और अब इजराइल में खामेनेई की मौत पर जश्न, जहां एक तरफ ईरान में ही विरोधी गुट द्वारा जश्न, फिर खामेनेई की मौत पर इजराइल में जश्न, और लंदन में भी जश्न मनाया जा रहा है। लंदन में ईरानी लोगों ने तो डांस किया, आतिशबाजी कर खामेनेई की मौत का जश्न मनाया गया है। लॉस एंजलिस में भी ईरानी लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अब ये तस्वीरें उन हमलों के बीच में, उस नुकसान के बीच में, या फिर उस बवंडर के बीच में जो कि हमले का बवंडर है, वो मिसालों का बवंडर है, उन सब के बीच में ये तस्वीरें भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्योंकि एक तरफ हमले हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही है, दूसरी तरफ किसी लीडर की मौत पर ऐसे जश्न मनाया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि यहां पर वो शख्स जो उस देश का नागरिक है लेकिन उस देश में नहीं रहता, लेकिन अपने देश की इस कामयाबी पर जश्न मना रहा है, जो कि हम लंदन में देख रहे हैं, लॉस एंजलिस में देख रहे हैं, फिर वो चाहे यूएस की स्ट्रैटेजी हो, लेकिन यूके में भी इसका असर, जो कि लंदन की तस्वीरें देखिएगा, लॉस एंजलिस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिर इतना ही नहीं, ईरान के अंदर में भी जो विरोधी गुट है वो भी खामेनेई की मौत पर जश्न मना रहा है, डांस कर रहा है। ये बहुत ही गंभीर सवाल, बड़े सवाल और सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी हमले लगातार जारी हैं। उन सबके बीच में इस तरह की तस्वीरें भी हैं।